Hello students, from today we are going to start DBMS. DBMS with Access. The book is of S.S. Bhatia Vikram Gupta, Kalyani Publishers. Okay, so this is your first chapter, Basics of Database Management System. I think you all have purchased the book. If anybody is left, do purchase it quickly. So first of all, evolution of database management system. So like we have to maintain our daily routine records, है ना. तो जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, पहले कहाँ करते थे, अपनी बुक वगैरह पे करते थे, कॉपीज़ वगैरह पे, पेपर्स वगैरह पे लिख के हम रिकॉर्ड्स बनाते थे. ठीक है. तो अब तो फिर सारा कुछ ही हमारा डिजिटल हो गया है. तो अब हम कंप्यूटर्स में डाटा फीड करते हैं. सो हमारी जो मेमोरी है, सिंस आवर मेमोरी इज़ लिमिटेड बाय इट्स कैपेसिटी, वी टेंड टू पुट ऑन पेपर्स. सो दोज रिकॉर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. वो क्यों लिखते थे हम पेपर पे? ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें, उसको देख सकें, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी नहीं ना है कि उसको याद रख सकें. मगर अब हम जब बात करते हैं डेटाबेस की, तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, है ना. तो इन लेट 1950s some company proposed to notation of journalized access to electronically stored data. उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो डाटा है वो कंप्यूटर में सेव करके रखें इलेक्ट्रॉनिकली. तो जर्नलाइज्ड एक्सेस क्या होता है? मीन्स अ मेथड बाय विच ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा मे बी रीड एंड मैनिपुलेटेड. वो कब हुआ? इन 1960s. दो बेसिक मॉडल्स जो हैं डाटा स्टोरेज के और रिट्रीवल के. स्टोर मतलब कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव मतलब वहाँ से आउटपुट आनी. जो अब इसमें हम कॉन्सेप्ट्स जो हमारे लिए हमें इसमें यूज़ होंगे वो है डाटा, इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो डाटा क्या है? डाटा मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग. अपने आप में उसका कोई मतलब नहीं है. मतलब अगर मैं कहती हूँ 8, सो व्हाट इज़ 8? 8 कैन बी 8 kgs, है ना. 8 कैन बी लाइक एज ऑफ अ स्टूडेंट, है ना. 8 कैन बी 8 कॉपीज़ आई हैव परचेज्ड. तो ये डाटा है 8, मगर ये क्या किस लिए यूज़ होता है वो हमें जब तक नहीं पता चलता, इट इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशन. तो व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि 8 क्या है. 8 एज है, 8 किसी चीज़ का वेट है या कोई क्वांटिटी है. तो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है. इट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. आफ्टर प्रोसेसिंग of data it is produced it produces some surprise value which is very useful for receiver. हाँ, अगर वो हमें पता चल गया 18 लिखा हमने, तो अगर 18 हम कहते हैं एज है, तो वो यूज़र के लिए यूज़फुल कैसे है कि अगर वो 18 कोई भी पर्सन है वो एज 18 ईयर्स का है तो वो कर सकता है, मतलब वोट कर सकता है, अदरवाइज़ वो वोट नहीं कर सकता, है ना. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? टाइमली, टाइम पे अवेलेबल होना, एक्यूरेसी, ठीक होना, कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन होनी, और इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को प्रोवाइड करनी. इसका मतलब क्या है कि अब डाटा जो है रॉ फैक्ट्स है, प्रोसेस होके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है. और हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें अपने सिस्टम को अपडेट रखने के लिए, जो नॉलेज है, सराउंडिंग नॉलेज, आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इन सब को अपडेट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो जो डिफरेंस है डाटा और इन्फॉर्मेशन का वो क्या है? डाटा एक रॉ फैक्ट्स है, फिगर्स है, और ये प्रोसेस्ड फॉर्म में है. 75 हमारे लिए एक डाटा है, जबकि 75 कुछ भी हो सकता है. इट इज़ अ स्टोर्ड रो कॉलम इन फॉर्म
यहाँ पे, जैसे इसमें 75 के स्कोर है, 100 में से कह लो 75 मार्क्स आए हैं। तो जो डाटा है डज़ नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मगर इंफॉर्मेशन तो डिसीजन मेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 18 साल की एग्जांपल दी थी कि वो अगर 18 साल का है, अगर एज जो है वो लेस देन 18 है तो वोटिंग नहीं कर सकता, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वोट कर सकता है। सो डाटा आर ऑटोमिक लेवल ऑफ पीस इज अकेली 18 है, अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे 75 है तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्कोर। तो डाटा इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग बट इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। सो डाटा आइटम रिकॉर्ड फाइल क्या है, ये जैसे देखो नीचे पूरा का पूरा टेबल क्या है, ये एक फाइल है जिसमें एक स्टूडेंट मयंक का रिकॉर्ड, स्टूडेंट नहीं है ये एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड है जिसमें बेसिक सैलरी DA HRA वगैरह दिया हुआ है, तो वो एक रिकॉर्ड है। उसमें अगर 3 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है तो वो 3 रिकॉर्ड है, और एक पर्टिकुलर मयंक है वो डाटा है, और ये ऊपर HRA टोटल ये एक डाटा आइटम है। ओके तो इकट्ठा जो है डाटा एग्रीगेट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम विद इन अ रिकॉर्ड विच इज़ गिवन अ नेम एंड इज़ रेफर्ड टू एज अ होल। तो ये हमारा हो गया एक डाटा एग्रीगेट, ये जो है डाटा आइटम, ठीक है, यहाँ डाटा आइटम है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाटा एग्रीगेट। तो आज मुझे लगता है कि जो मैंने आपको करवाया है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।